नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त आशीष मसीह एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज बात करूंगा कि भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में कहे जाते हैं 7 अजूबे। 7 अजूबे हैं, लेकिन हिंदुस्तान का एक अजूबा है ताजमहल। इसको ताजमहल को 7वां अजूबा बोला जरूर जाता है और इसको बनाने में 22 साल लगे। लेकिन कल मैंने जो एनालिसिस किया एक चीज को कि मोहब्बत की निशानी ताजमहल भी है और मोहब्बत की निशानी एक बिहार में भी है, जो गहलोर जिले में बनाई गई। वो तो अपने हाथों से रचा गया। ताजमहल को बनाने के लिए तो बहुत सारे लेबर्स ने काम किया, इंजीनियर ने काम किया होगा, मिस्त्रियों ने काम किया होगा, कारीगरों ने काम किया होगा, लेकिन शाहजहां ने खुद उस ताजमहल में कभी हिस्सेदारी नहीं करी कि एक भी पत्थर उसने खुद नक्काशी की हो। लेकिन गहलोर जिले में, जो कि गया बिहार में पड़ता है, गहलोर तो एक गांव है और गया जिला है, और वहां पर आप एक चीज देखोगे कि जो दशरथ मांझी ने 22 साल तक अपने हाथों से खोद कर एक पहाड़ को रास्ता दिया है। इतना बड़ा पहाड़ जिसके एक तरफ गांव है और दूसरी तरफ जाने के लिए सड़क और शहर। उस जगह को बनाने के लिए उसने जो दिमाग में उसके आया कि आखिर क्यों बनाए, इससे मैं प्रेरित इसलिए हुआ कि जब उस इंसान के अंदर प्यार था अपनी पत्नी के लिए, वो सब कुछ कर रहा था, गरीब घर से था, छोटी सी जाति से था। उस समय छुआछूत की भावना इतनी थी कि कोई काम भी ढंग से नहीं देता था। बहुत ही निम्न वर्ग के काम लोग उन लोगों को देते थे। लेकिन उसकी पत्नी की जब मृत्यु हुई, उसकी मोहब्बत में उसने जो पहाड़ से गिरकर उसकी मृत्यु हुई, तो उसने वहीं पर कसम खाई कि इस पहाड़ की वजह से मेरी बीवी की मौत हुई है, मैं इस पहाड़ को काट के रख दूंगा। उसने उस जगह को चैलेंज के साथ लिया कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, काट के रख दूंगा। किसी ने साथ नहीं दिया, लेकिन उस बंदे ने घर की गरीबी ना देखते हुए अपनी बकरी को बेचा और हथौड़ी, कुल्हाड़ी और छेनी खरीदी, जिससे कि ये पहाड़ को काटना शुरू किया। बहुत सारी चीजें ना होने के बावजूद भी उसने लगातार कुल्हाड़ी, हथौड़ी और छेनी चलती गई। 20 साल सोच के देखिए, एक मोहब्बत में 20 साल खुद कुर्बानी दे देना। मैं तो इसको 8वां अजूबा बोलूंगा। इस दुनिया का 8वां अजूबा अगर कहीं है तो दशरथ मांझी पथ है। इस इंसान ने जो मेहनत की, उस मेहनत के चलते मैं इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहूंगा। क्या आपको नहीं लगता कि इसको दुनिया का 8वां अजूबा बोलना चाहिए? नहीं है दुनिया में, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि दुनिया का 8वां अजूबा हमें मानना चाहिए। अगर हम इसको मान बैठे, क्योंकि केवल प्यार करने वाले अगर दिमाग में इस चीज को ले आए कि क्या सच में इतना आसान है 22 साल किसी पत्थर पे लगातार छेनी हथौड़ी चलाना? आसान नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी उस बंदे ने काम किया। आज उस चीज को मैं अगर आपके बिजनेस पे ले लूं कि अगर बिजनेस में यह चीज देखी जाए कि दशरथ मांझी ने हमें क्या सिखाया है, तो दोस्तों दशरथ मांझी ने इस बिजनेस में हमें एक चीज सिखाई कि लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओ। जब वो हथौड़ी चला रहा होगा, जब वो छेनी चला रहा होगा, क्या उस समय लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया होगा? जब पहली चोट लगी होगी पहाड़ को, उस पत्थर को, उस समय क्या लोगों ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया होगा? उसके बाप ने, उसके घर वालों ने, उसके मोहल्ले वालों ने, यहां तक कि जमींदारों ने, ठेकेदारों ने, बहुत सारे सरकारी लोगों ने उसे डिस्टर्ब किया कि पागल हो गया है, ये क्या कर रहा है। जिस तरीके से चौराहे पर, क्रॉसिंग पर जाम लग जाती है, और जाम क्यों लगती है? छोटी सी गलती की वजह से जाम लग जाती है। एक गाड़ी गलत चली गई और बाकी सब गलत जाने लगते हैं कि मैं भी निकल जाऊं, मैं भी निकल जाऊं। उस जद्दोजहद में वहां जाम लग जाती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी काम करने को लेकर है कि अगर हम पहाड़ काटने को भी सोचें तो उसको काट सकते हैं, बस उसमें समय चाहिए होगा।
लगातार निरंतर समय चाहिए होगा। अगर हम लगातार निरंतर किसी चीज के पीछे पड़ जाए, वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमें लगातार किसी चीज के पीछे दौड़ने के लिए दशरथ मांझी ने प्रेरित किया। मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ इनके बारे में पढ़ के कि इतना ज्यादा जिद्दी इंसान, लोग पागल बोलते थे, इसको पागल बोलते थे, ये पागल हो गया पहाड़ काट रहा। लेकिन उस इंसान ने अपने पागलपन की वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक इतिहास रच दिया है। आप पागल नहीं हो सकते, किसी काम के पीछे पागल नहीं हो सकते कि मुझे ये करना। जो लोग आपको बोल रहे बोलने दो, साल 2 साल 3 साल बोलेंगे, उसके बाद उनकी आदत हो जाएगी आपको उस तरीके से देखने की, और उसके बाद जो क्रिएशन होगा ना, जो तैयार होगा, जो पीछे से आप बना रहे होगे उस चीज को, अपने आप को, जिस काम में आप लगे हो, बुरी तरीके से लग जाओ, सुनना नहीं है फिर किसी की। और अगर पूरी ताकत के साथ आप लग गए ना, तो सच में कामयाबी आपकी मुट्ठी में होगी। मैं ताजमहल को तो यूं ही कह सकता हूं कि एक ठेका दिया गया, अच्छे इंजीनियर मिल गए, पैसा वैसे भी था, सब कुछ सारी फैसिलिटी होने के बाद एक ताजमहल तैयार हो गया है। मैं गया हूं आगरा, मैंने देखा है ताजमहल, बहुत खूबसूरत है, हिंदुस्तान की शान है। लेकिन दशरथ मांझी पथ भी एक बार जरूर जाइएगा, क्योंकि वो भी किसी मोहब्बत की निशानी से कम नहीं है, और साथ ही साथ इतनी मेहनत के साथ बना हुआ, जो कि एक इंसान ने किया है। वहां तो 20,000 मजदूर लगे थे, यहाँ पर किसी एक इंसान ने 22 साल मेहनत करके एक पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।